ये आंदोलन वाले समझते नहीं है, ये आंदोलन की वजह से देश का और धंधे का कितना नुकसान होता है। सेठ जी, बोल भाई। ये आंदोलन की वजह से मुझे नहीं लगता है दुकान में कोई भी कस्टमर आएगा। तो तुझे क्या करना है? दुकान जल्दी बढ़ा के घर जाना है। अगर घर जाना भी हो तो 6 बजे के पहले तो नहीं जा सकते ना। वही तो मैं ये कह रहा था कि फ्री टाइम मिला है तो इस फ्री टाइम का सदुपयोग करें। अच्छा विचार है। ले स्टॉक की फाइल ले ले, स्टॉक चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा था, तो मैं तो चाय भजिया की बात कर रहा हूँ। चाय भजिया खाते हैं ना? अरे ये आंदोलन की वजह से पूरा शहर में टेंशन का माहौल है और तुझे चाय भजिया की पार्टी करनी है। और ये पूना की पार्टी अगर पहले से पता होता आज नहीं आने वाली है तो मैं अभी घर पे मस्त बापूजी के साथ चाय भजिया खा रहे होते। अरे सब लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहेंगे तो उन लोगों को समझाएगा कौन? हमें जाके उन आंदोलन करने वाले लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहिए। किसी और को तकलीफ हो, किसी और को परेशानी हो, ऐसे हिंसक पूर्वक आंदोलन नहीं करना चाहिए। चाचा जी वो बात बराबर है, लेकिन एक बार जेठालाल को फोन करके बता देते हैं कि आप हमारे साथ बाहर आए हैं। अरे क्या जेठालाल को फोन करके बता देते हैं? जेठालाल को फोन करके बता देते हैं, लगा रखा है डिब्बे। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो हर चीज उसे बता के करूँ? अरे मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। वो बराबर है चाचा जी। अरे चाचा जी हमारी बात सुन नहीं रहे, जेठालाल को बता नहीं सकते। ये बाप बेटे के चक्कर में हम बुरे फंस गए। बिल्कुल सैंडविच की तरह। सैंडविच, चाय, भजिया मुझे कुछ नहीं खाना है भाई। इसके शहर जरा देख तो बाहर पुलिस आई क्या? क्या इसमें हंसने जैसा क्या है? ये पुलिस के सायरन की आवाज नहीं है। मेरे मोबाइल में जब भी ब्रेकिंग न्यूज आती है तो ऐसा टोन बजता है। देख बा देख क्या ब्रेकिंग न्यूज क्या है। जी तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब ये आंदोलन दंगे में बदल चुका है। आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी करना भी शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास की दुकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये शांति नगर का आंदोलन तो एकदम अशांत होकर दंगे में बदल गया है। अच्छा हुआ ना दुकान आने से पहले बापूजी को मैं बोल के निकला कि आज बाहर निकलना ही मत, घर पे ही रहना। चाचा जी रुकिए रुकिए। अरे चाचा जी यहाँ दंगे शुरू हो गए, पत्थरों लाठियां बरस रही है। चलिए यहाँ से निकलते, चलो 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 चलो। पुलिस इस सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ये सिचुएशन बहुत ही जल्द उनके कंट्रोल में होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आंदोलनकारियों ने इसका कहर मचा के रखा हुआ है। उनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। अरे मत करो! अरे भाई! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बापूजी! क्या? सेठ जी, बापूजी दंगे में है। बता। हाँ, देखिए। कहाँ है बापूजी? अभी मैंने उनको दंगों के बीच भागते हुए देखा। अरे बापूजी जैसा कोई और होगा भाई। अरे सेठ जी, मैं बापूजी को नहीं पहचानूंगा, कंफर्म बापूजी ही थे। तो दंगों में बापूजी क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। ये चाचा जी भीड़ में कहाँ चले गए? अब कहाँ ढूंढेंगे इनको? क्या कर आती भाई? एक काम करो, तुम ना जेठा भाई को फोन करके सब सच सच बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि बात आगे और भी बिगड़ जाए। करो करो। पोपटलाल, जरा मेरे घर पे जाके देखो ना भाई, बापूजी घर पे ही है ना? अरे चाचा जी घर पे नहीं है, क्या शांति नगर में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर है।
हाँ, और अभी अभी दंगे में कहीं खो गए। अरे हो गए मतलब, अरे ढूंढो ढूंढो बापूजी को। रुक जाइए बापूजी, रुक जाइए बापूजी। ये जेठिया को क्या हो गया? चल भाई चल। हे भगवान। पापा, जेठिया, बापूजी रुक जाइए, अरे जेठिया, अरे जेठिया। बापूजी आप यहाँ, आप तो दंगे में थे ना? क्या हुआ? फिर से सपना देखा? हाँ। जेठिया, अब तो तेरा उठना तेरे सोने से ज्यादा पीड़ा दे रहा है। हाँ पापा, आज भी आप चिल्ला के उठे। तो मेरे दिल के सारे तार हिल गए। सॉरी बापूजी, लेकिन आज फिर से अजीब सपना देखा मैंने। अजीब? अरे जेठिया, कल रात को तुझे इतने प्यार से लोरी गाकर सुनाया, फिर भी अजीब सपना आया। हाँ बापूजी। इस बार क्या सपना देखा पापा? इस बार बापूजी का सपना आया मुझे। मेरा सपना? हाँ, बहुत डरावना सपना था बापूजी। डरावना? मैं क्या सपने में भूत बनकर आया था? नहीं, तो क्या बनकर आया था? बन के मतलब आप तो बापूजी बन के ही आए थे। तो डरा क्यों? वो परिस्थिति ऐसी थी ना डरावनी की, उससे डर लग गया। कैसी परिस्थिति? सपने में जो मैंने परिस्थिति देखी ना, जिसमें आप आए और फिर जा रहे थे। कहाँ जा रहा था मैं? आंदोलन में। हैं? ये क्या बोल रहा है जेठिया तू? एक मिनट बापूजी, कल रात को आपने मुझे मस्त लोरी गा के सुलाया। हाँ, मैं भी मस्त सो गया। हाँ। इतनी मस्त नींद आ गई बापूजी मुझे कि मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। आप भी मेरे कमरे से कब चले गए वो भी पता नहीं चला। तो भाई तू सो गया था तो कैसे पता चलेगा? नहीं वही, मुझे इतनी मस्त नींद आ गई थी कि मैं मस्त सो रहा था। अरे वो सब छोड़ जेठिया, तू आंदोलन का क्या बोल रहा था? हाँ, वो क्या है कि शहर में बापूजी भयानक आंदोलन छिड़ गया था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस ने भी जगह जगह नाकाबंदी करके रखी थी और वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी आप जा रहे थे। कहाँ? आंदोलन में। क्यों? आप जा रहे थे, आपको नहीं पता बापूजी? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा था, भेजा तो तू नहीं था ना। नहीं, मैं तो आपको मना कर रहा था। अरे भाई जेठिया, तूने सपना देखा ना, तो तूने ही भेजा ना। वही बापूजी, सपने में मैं तो आपको जाने से मना ही कर रहा था, फिर भी आप जा रहे थे। ओके पापा, आपने दादाजी को जाने से मना किया, फिर भी दादाजी जा रहे थे। लेकिन आपके मना करने के बाद भी दादाजी जा क्यों रहे थे? हाँ, वो आंदोलन में गुमराह हुए लोगों को समझाने जा रहे थे कि ऐसा मत करो भाई। तो ये तो अच्छा सपना है ना जेठिया। तू तो बोल रहा था डरावना है, इसमें डरावना क्या है? देख जेठिया, अगर आंदोलन सही होगा तो मैं उनका साथ देने जाऊंगा, और अगर आंदोलन गलत होगा तो मैं उनको समझाने जाऊंगा। जेठिया, अब अच्छे सपने भी तुझे बुरे लगने लगे। हाँ, नहीं मतलब हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा सपना था। तो अच्छा सपना डरावना कैसे हो गया? तो पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सपना डिटेल में बताइए ना। हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल एक और आंदोलन है जो आज के आंदोलन से कुछ ज्यादा ही बड़ा और हिंसक हो सकता है। पांडे जी, हम लोग अपने काम पर तो जा सकते हैं ना? देखो मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि ये आंदोलन शांति नगर में है। शांति नगर में आज आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं? बापूजी, मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी। अब्दुल भाई, आप चाय पत्ती लेकर आए नहीं घर पे? चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई और मेरी डाइट बिस्किट्स? डाइट वाले बिस्किट भी खत्म हो गए। आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। अभी तक ब्रेड दुकान पे आया है नहीं। अब ये मत बोलना कि बटर भी नहीं है। आज दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? तो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। एक्चुअली दादाजी, आज आंदोलन होने की वजह से पुलिस वालों ने कॉलेज जाने का रोड बंद कर दिया है। इस वक्त शहर में जो आंदोलन चल रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आप वो लड़की वालों को बोल दीजिए कि मैं उन्हें कल मिल सकता हूं, अगर उनके लिए ओके है तो। ये आंदोलन की वजह से सारे रास्ते जाम कर दिए हैं, इतनी तोड़फोड़ कर दी है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे थे। मैं जाकर उन लोगों को समझाऊंगा कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं।
ओह अच्छा हुआ पापा सपना टूट गया, वरना पता नहीं आगे क्या होता। अरे कैसे कैसे सपने देखता है तू जेठिया? कल वो डॉक्टर से बात की, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है? वो डॉक्टर ने जो बोला वो सब किया ना तूने? सब किया बापूजी। उन्होंने मुझे बोला कि सोने से पहले आप मोबाइल को टच मत करना, दूर रखना, तो वो किया। फिर उन्होंने बोला कि टीवी मत देखना, तो वो भी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, आज फिर से उनसे बात करता हूँ। हाँ कर भाई, अभी तेरे सपने से मुझे भी डर लगने लगा है। ये लॉकडाउन ने तेरा क्या हाल कर दिया है जेठिया? मैं देखता हूँ। लॉकडाउन कब खत्म होगा बापूजी? अरे होगा भाई जेठिया, कभी ना कभी तो होगा ही ना। दादाजी पापा भिड़े अंकल आए। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग चाचा जी। आओ भिड़े आओ। लेकिन हाँ भाई, तू अपने हाथ बात सैनिटाइज करके आया है ना? चाचा जी, मैं एक शिक्षक के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। सर से पांव तक सैनिटाइज्ड हूँ। और जेठालाल जल्दी उठ गए आज? हाँ। अच्छा, मतलब कल रात को अच्छे से नींद आई? हाँ। अरे कहाँ, उसे नींद आई ही नहीं, फिर मुझे लोरी गाकर सुलाना पड़ा। लोरी गा के? कमाल है। अरे भाई बोलने भाई, तो सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? वो दरअसल जेठालाल, कल रात को जो मैंने तुम्हारे साथ शीर्षासन वाला मजाक किया था, उसके लिए सॉरी कहने आया हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे वो तो कल रात को तूने माधवी भाभी को आगे किया, तो माफ करना पड़ा ना भाई। करना पड़ा? अरे मतलब वो तो मैंने कल ही तुझे माफ कर दिया। थैंक यू जेठालाल। माधवी ने आप सबके लिए पोहे बना के भेजे, वही देने आया हूँ। ले, मुद्दे की बात अब कर रहा है? मैं कब से सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ, माधवी आंटी बहुत टेस्टी पोहे बनाती है। ये लो डप्पू। एक मिनट मैं सैनिटाइज कर लेता हूँ। अरे जरूरत नहीं भाई, थैली और पोहे दोनों सैनिटाइज्ड है। नहीं मास्टर, तूने पौवा में सैनिटाइजर डाला है? अरे नहीं चाचा जी, मेरा मतलब है कि स्वच्छता का ध्यान रख के बनाया है पोहे। हाँ? ये लीजिए। थैंक यू अंकल। अरे बेटा, थैंक यू भिड़े अंकल को नहीं, माधवी भाभी को बोलना। ये आइडिया उनका ही होगा, है ना? हाँ हाँ, ये तो खाली डिलीवरी बॉय है, चिकी। और टप्पू, तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं? अरे बाप रे पापा, आपके चक्कर में मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही भूल गया। चलिए मैं चलता हूँ। बाय भिड़े अंकल। आपा के चक्कर में मतलब क्या हुआ क्या जेठालाल? अरे छोड़ने भाई, क्यों तुझे पार्क की पंचायत में पढ़ना है भाई? तू अपनी जिंदगी में मस्त रहना भाई, हंसी मजाक करता रहे। अभी तक तुम वो शीर्षासन वाली बात को लेकर गुस्सा हो, मुझे दिल से माफ नहीं किया ना? अरे भाई, मैं तो आज सुबह की बात भी भूलना चाहता हूँ, तो कल रात की बात कहाँ वापस याद दिला रहा है भाई? सुबह की बात? जेठालाल क्या हुआ बताओ भाई, बताने से मन हल्का हो जाता है। अरे हाँ, वो डॉक्टर मैडम ने भी ऐसा बोला था। डॉक्टर ने भी मतलब? बात डॉक्टर तक पहुंच गई? ऐसा क्या हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, आ गया। अरे भाई भिड़नी मास्टर, वो क्या है ना कि ये लॉकडाउन की वजह से जेठिया की नींद को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसे अजीबोगरीब डरावने सपने आते। ओह अच्छा, इसलिए तुम कल रात को मेरे पास जल्दी सोने का तरीका जानने आए थे? हाँ, तो मैंने वो बबीता जी के एक दोस्त है, वो साइक्लोलॉली है। साइकिल वाली? अरे साइकिल वाली नहीं भाई, वो मनोज चिकित्सक। ओ साइकोलॉजिस्ट। हाँ वही। उन्होंने मुझे ऐसे सपने ना है इसलिए थोड़े सुझाव दिए थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आज फिर से अजीब सपना आया। वैसे कैसे अजीब सपने आ रहे तुम्हें? अरे भाई, कल तो आया था कि मैंने पुलिस को मेरे गोडाउन में लॉक कर दिया। फिर आज ऐसा आया कि वो शहर में आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से दंगा हो गया और बापूजी जा रहे हैं उसमें। दंगा करने? अरे नहीं भाई, वो दंगे में जो गुमराह लोग होते हैं उनको समझाने कि ऐसा मत करो भाई। ओहो जेठालाल, वाकई तुम्हारे सपने अजीब है, परेशान करने वाले हैं। अरे भाई, ये सपनों से मैं तो परेशान होता ही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ बेचारे बापूजी और टप्पू भी परेशान होते हैं। सपने में? नहीं, असल में भाई। कैसे? ये क्या है, सपने की वजह से क्या मैं एकदम चिल्ला के जाग जाता हूँ ना। ऐसा
तो मेरी चीख सुन के बापूजी और टप्पू भी बेचारे एकदम डर जाते हैं। जेठालाल, तुम्हें अच्छे से नींद आए और तुम्हें अजीब अजीब सपने ना आए, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे बेडरूम में जाना पड़ेगा। जा सकता हूँ? अच्छा, अभी इस बार कौन सा आसन सिखा रहा है? अरे नहीं, आसन नहीं जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो चल बता बता भाई, बता बता। ये ले भाई, आ गए बेडरूम में। अभी अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि तुम सिर कहाँ रख के सोते हो? तकिए पे। अरे तकिए पे? अरे वैसे नहीं, मतलब कौन सी दिशा में सिर रख के सोते हो? क्यों? नहीं, उस पर डिपेंड है ना, क्योंकि अगर तुम गलत दिशा में सिर रख के सो रहे होंगे ना, तो फिर बुरे सपने आ सकते हैं, नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, तो एक मिनट आप भाई, ये देख, मैं तो इधर ऐसे सर रख के सोता हूँ, अभी ये दिशा कौन सी है वो पता नहीं है। तो गलत है शायद। गलत है? एक मिनट। कौन है? नहीं, कोई आया नहीं जेठालाल, बालकनी उस तरफ है ना। हाँ, वो तो सालों मतलब पहले से उधर ही है ना। हाँ, वही मतलब, तो तुम बालकनी में जाके पानी चढ़ाते हो, बरोबर? नहीं, पानी मैं कहाँ, पानी तो तू और अब्दुल मिलकर चढ़ाते हो ना। अरे जेठालाल, मैं सोसाइटी के टंकी के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम सूरज दादा को पानी चढ़ाते हो ना बालकनी में जाके। अरे तो चढ़ाते हो क्या बोल रहा है भाई? सूरज दादा को जल अर्पण करता हो ऐसा बोल। हाँ, मतलब वही, सूरज दादा को जल अर्पण करते हो ना। हाँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? नहीं, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर तुम उस दिशा में खड़े रह के सूरज दादा को जल अर्पण करते हो तो वो पूरब दिशा हो गई, तो तुम्हारा सिर होता है पश्चिम दिशा की तरफ, तो सोने की डायरेक्शन तो बराबर है। बराबर है। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन एक बात बताओ जेठालाल, तुम हमेशा उसी तरफ सिर रख के सोते हो? हाँ। अरे क्या है? अरे नहीं भाई नहीं, इसकी सोने की दिशा कोई फिक्स नहीं है। नहीं मतलब वो सोने की शुरुआत तो यहीं से करता है, लेकिन सुबह वो कौन सी दिशा में उठेगा वो तय नहीं होता है। नहीं, वो क्या है ना कि वो बचपन से उसे नींद में आड़ोटने की बहुत आदत है। क्या क्या आलोटना? आलोक क्या? आड़ोटना बोलते ना, ऐसा आड़ोटते हैं ना। एक मिनट समझा। ये देख, जैसे ये देख बिल्ली मास्टर, ये क्या सोने की शुरुआत ऐसे करता है, ऐसे सोता है वो शुरू में, ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोता है, ऐसे। उसके बाद जो है वो आरोटना में दिखाता हूँ ऐसे। अच्छा, लोळणं म्हणतात याला। हाँ, कळलं। हाँ, कभी ऐसे। समझ गए चाचा? जरा सकाळ लोळू नका, कळलं मला। बाबूजी हो गया, बाबूजी समझ गया है? समझ गया। बिल्कुल। हाँ भाई समझ गया ना। हाँ, लोळणं म्हणजे आलोटणं। ओके। हाँ आरोटना। चल अभी उपाय बता। चाचा जी, सोने की दिशा में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, मतलब जेठालाल बिल्कुल सही दिशा में सो रहा है। तो फिर मुझे इतने बुरे सपने क्यों आते हैं भाई? हाँ वो तो पता नहीं जेठालाल, लेकिन हाँ, तुम एक चीज कर सकते हो, सोते वक्त ना अपने तकिए के नीचे लोहे की चीज रखो। लोहे की चीज ना सारी नकारात्मकता खींच लेती है, तो नींद भी अच्छी आती है और बुरे सपने भी नहीं आते। अच्छा, तो क्या लोहे की कौन सी चीज रख सकते हैं? लोहे की चीज मतलब इस्त्री रखो। ये के नीचे इस्त्री तो लगेगी ना भाई? नहीं, हाँ, इस्त्री बड़ी हो जाएगी ना, तो छुरी या तो कैंची रखो। अरे यार भिंडी मास्टर, अरे अभी तुझे दिखाया ना ये जेठिया कैसे आलोटता है और चाकू कैसे को लगी बोलते हैं। आलो। माफी बुला रही। तो तू क्या पुतले की तरह खड़ा है? जाना नहीं है? हाँ नहीं, बस जा रहा हूँ। अच्छा सुन, वो लाने के बाद डॉक्टर सारा से बात कर लेना, उन्हें पूछना तू कि भाई अभी इसका कोई उपाय बताओ। चैन की नींद जेठालाल के साथ मृत कृष्णा की तरह छलावा कर रही है। भाई जितनी कोशिश कर रहे हैं जेठालाल, चैन की नींद उतनी ही दूर जा रही है। चंपक चाचा और डॉक्टर सारा ने जितने सुझाव बताए चैन की नींद के लिए, सारे के सारे अपना लिए जेठालाल ने। भाई वो जल्दी सो गए और उसके बाद टीवी और मोबाइल से दूरी रखी, दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस
समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है और अभी भी जेठालाल अपनी समस्या से ग्रसित है। अब फिर से जा रहे हैं डॉक्टर सारा के पास इस समस्या का निदान ढूंढने। अब क्या होगा, किस तरह से समस्या खत्म होगी, क्या जेठालाल कोई अजीब अजीब सपने आने बंद होंगे? भाई आपसे विनती है मेरी, यदि आपके पास कोई सुझाव हो, कोई निदान हो, कोई इलाज हो तो जरूर बताइए ताकि जेठालाल की समस्या दूर हो सके। न जाने कब आएगा वो पल कि जेठालाल की समस्या होगी हल, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.